So hello students, today we are going to solve the remaining exercise of 1.1 chapter 1 rational numbers. So the question remain is question 5. Name the property under multiplication used in the each of the following. So हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. So जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5. सो ये इसमें आप देख सकते हैं जो -4/5 को अगर हम ए लेते हैं और 1 को बी लेते हैं तो इक्वल्स टू में वो आएगा b इंटू ए. तो हमको इससे पता चलता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए. सो हमको पहले का आंसर मिल गया है, तो हम लिखते हैं पहले का आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is used under multiplication. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उसमें है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17. तो इसमें हम देखें तो इसको हम a दे देते हैं -13/17 को, और जो -2/7 है इसको b दे देते हैं. इक्वल्स टू में जब ये जाएगा तो ये -2/7 b है और जो -13/17 है वो a है. तो ये वापस हमको यही फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी ही लग रहा है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए. तो ये इसका भी हमको आंसर मिल गया सेकंड का. जो इसका आंसर है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is used under multiplication. So ये हमको मिल गया सेकंड का आंसर. अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें दिया है -19/29 इंटू 29/-19. सो ये हमको तो देखने से पता चल जाएगा, जैसे हमने कि इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा था कि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और रेसिप्रोकल होता है वो दोनों सेम होते हैं. तो इसका आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं. इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. -19/29 into 29/-19. So the minus sign will go into numerator equals to -19/29 into -29/19. जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो साइन होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा. सो ये कट जाएगा 1, इधर आ जाएगा -1, 19 का 1 और जो ऊपर है यहाँ पे आ जाएगा -1. तो यहाँ पे जो माइनस माइनस का साइन है वो कट जाएंगे इक्वल्स टू 1. तो आप लोग देख सकते हैं आंसर जो कि सही है. तो इसका ये जो आंसर है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुआ है. यू कैन राइट द आंसर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज गिवन मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. सो इस वाले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल ढूंढना होगा. उसके बाद हमको इस वाले रेसिप्रोकल को 6/13 से मल्टीप्लाई करना है. सो द सॉल्यूशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल्स टू -16/7. So we have to now multiply equals to 6/13 into -16/7. So 16 6 equals to 96. So -96 and 13 7 equals to 91. So it will be the answer. You can, if it is have any common divisor, who can cut it, so you can complete by yourself. So the next question is, tell what property allows you to compute
1/3 into bracket 6 into 4/3 bracket close as bracket 1/3 into 6 bracket close into 4/3. So as we have discussed in the introduction video that it is an associative property. Associative property equals to E into bracket B into C bracket close equals to E bracket E into B bracket close into C. So it is the associative property. Solution: associative property used under multiplication. So it is the answer. Copy it. So let's move to the next question. So the next question is question number 8. Given is 8/9 the multiplicative inverse of -1 into 8/1? Why or why not? So we will solve this. Solution: is 8/9 the multiplicative inverse of this mixed fraction? So it is in mixed fraction, we have to turn it in proper fraction. So it will be -1 into 8 minus 8 and 1 minus 9/8. So first we write 1/8 equals to minus 9/8. The multiplicative inverse of minus 9/8 equals to minus 8/9, because the multiplicative identity is 1. Here we can cut 1 and minus 1, 1 and minus 1, minus 1 and will cut and equals to 1. But the answer is given 8/9. So from here we can know that the 8/9 is not the multiplicative inverse. So here we will write, therefore 8/9 is not the multiplicative inverse of this mixed fraction. So the next question is question number 9. Given is 0.3 the multiplicative inverse of 1/3? Why or why not? So जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसमें पूछा गया है कि क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं. तो पहले जो 3/3 है उसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो पहला अपना स्टेप है वो है 1/3 इक्वल्स टू 3 into 3 9 plus 1 10. So 10/3. Here is given the number in decimal form. We have to convert this also in the proper fraction, because here is given the question in proper fraction. So here the second step equals to 0.3 equals to, here after the decimal there is one digit only, so it is in 10th place, so we have to write 3/10. So in the last we have to write yes, the multiplicative inverse of 10/3 is 3/10, because here we can cut 10 from 10 equals to 1, 3 from 3 1 equals to 1, and the multiplicative identity is 1. So you can copy the answers. So let's move to the next question. So the next question is the last two questions, question 10 and question 11. So the question 10 have 3 parts given. The first part is the rational number that does not have a reciprocal. कौन सा ऐसा रेसिप्रोकल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0, क्योंकि अगर हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें तो 0/1 हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमको पता है रैशनल नंबर इक्वल्स टू P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. अगला जो अपना क्वेश्चन है वो दिया गया है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. कौन कौन से ऐसे रैशनल नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल हैं? तो उसका आंसर हमारे पास है -1 एंड
1, जैसा कि हमने एक्सरसाइज में पहले के क्वेश्चंस में भी देखा है कि शुरुआत में मैंने बताया था कि -1 और 1 का खुद का रेसिप्रोकल होता है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो दिया है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। सो हमको मालूम है 0 के पास एक भी रेसिप्रोकल नहीं है। सो हियर वी विल राइट 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। हमने इसी क्वेश्चन में देख लिया है कि -1 और 1 का खुद का ही रेसिप्रोकल होता है। सो -1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या है? तो -5 का रेसिप्रोकल -5/1 होगा। उसके बाद उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/5। तो अपना जो आंसर है वो है -1/5। सो रेसिप्रोकल ऑफ -5 इक्वल्स टू -1/5। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं, पहले बता दे। सो अपना आंसर आ गया। फोर्थ का आंसर क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इक्वल्स टू 0 इज, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। हाँ, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि रेसिप्रोकल 1/x का क्या होगा अगर x 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x। सो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। जो मल्टीप्लाई अगर हम करें उनका प्रोडक्ट क्या होगा अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इसका आंसर आएगा रेशनल नंबर्स। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का वो है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। जो अपना रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर का वो क्या होगा? सो हमको मालूम है 1 का ऑपोजिट अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो इसका आंसर होगा द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो ये थे लास्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर। आप लोग कॉपी कर सकते हैं। सो थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2।